हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारे हॉस्टल में हो चुके हैं दंगे। अब आप सब बोलोगे दंगे कैसे दंगे? गाइज़, ऐसा हो रहा है कि पहली बात तो इन लोगों ने हॉस्टल की फ़ीस बढ़ा दी। जो आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, ये जो वॉशन घिसाई विसाई ये जो भी करवाया, या ये मतलब नए बच्चों के साथ तो फ़ीस ले ही रहे हैं 1 लाख, हमारे साथ भी 1 लाख रुपये ले रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, उस चीज़ में हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, 5,000 रुपये बढ़ाए हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे 3 सीटर है तो वहाँ 5 बच्चे या 4 बच्चे टोटल, 3 सीटर में 5 या 4 बच्चों को ऐसे डाल रहे हैं। तो एक कमरे में, चलो ठीक है, अभी तो पेपर नहीं है, एग्ज़ाम्स नहीं है, बट जब एग्ज़ाम्स आएंगे तब तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा ना। और जैसे अब हमारा टाइम था, हमने जब एडमिशन लिया था, जो डील थी, लाइक जैसे हॉस्टल की 95 थी और कॉलेज की इतनी थी, ठीक है। और जैसे शुरू में इन्होंने 24,920 लिए थे, उसमें फ़ीस ये ड्रेसेस वगैरह के भी पैसे थे। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, जैसे जो नए बच्चे हैं वो आ रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, उनको खुद भी सोचना चाहिए कि एक रूम में 4 या 5 बच्चे कैसे रहेंगे। चलो रह लेंगे, फिर पढ़ेंगे कैसे? एग्ज़ाम टाइम में तो भाई सबको शांति चाहिए। अब किसी को बोल के पढ़ने की हैबिट है, किसी को यूट्यूब से पढ़ने की हैबिट है, किसी को कैसे है। तो ऐसे तो आई थिंक मुझे लगता है इतना अंडरस्टैंडिंग तो पेरेंट्स को भी रखना चाहिए कि अगर ठीक है रूम नहीं मिल रहे हैं तो आप वहाँ चले जाओ, क्या बोलते हैं उसे, पीजी ले लो, फ्लैट ले लो। पीजी फ्लैट भी बराबर ही होता है, बल्कि इससे हॉस्टल से तो कम ही होता है। एंड आई थिंक मुझे लगता है अभी काफ़ी ज़्यादा बच्चे, जो बच्चे दो सीटर थे या 3 सीटर थे, उनमें मतलब दो दो बच्चों को घुसा दिया है ज़बरदस्ती। तो उनको भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। कोई भी है यार, मतलब एक बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। मैं आज कॉलेज गई थी तो मैम ने पढ़ाया, फैकल्टी भी नहीं है अभी इनके पास साइकोलॉजी की, एक ही मैम है। एक स्टैटिस्टिक्स के सर थे, तो वो बीएससी को भी पढ़ाते थे, एमएससी को भी, बीए वालों को भी, मतलब जिन जिन के पास बेसिकली स्टैटिस्टिक्स था उनको पढ़ाते थे और हमें भी पढ़ाते थे, ठीक है। हमारी क्लास बीएससी वाले बच्चों के साथ होती थी। दूसरी चीज़ ये है कि अभी मैं गई तो मैम ने बोला कि 22 तक मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो आज भी एक ही क्लास हुई, 10 से 10:45, उसके बाद मैम चली गई। और मुझे मैम ने बोला था कि रक्षाबंधन के बाद आ जाना। आई थिंक मैं इतने दिन घर ही रह लेती। मैं जल्दी जल्दी में आई, मैं कहा यार कहीं सिलेबस ना छूट जाए, क्योंकि बच्चे बताते नहीं हैं कि आज ये पढ़ाया आज वो पढ़ाया। और पहली बात बता भी दे तो समझ में भी नहीं आता, किसी की हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती, किसी का कुछ समझ में नहीं आता। तो मुझे लगता है कि शायद ये जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। पहली बात तो अगर तुम घिसाई वॉशेशन करा रहे हो तो ये तुम्हें देखना चाहिए कि नीड है या नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि चलो तुमने करा लिया तो फिर नए बच्चों से लो ना। तो इन्होंने ऐसे बीच में बढ़ा दी, ये तो गलत है। बाकी अभी मैं फ़ीस सबमिट करके आई हूँ। तो मेरी हॉस्टल की फ़ीस पहले थी 47,500 6 मंथ की, 47,500, यानी 1 साल की होगी 95,000। अब इन्होंने 5,000 बढ़ा दी तो 1 लाख हो गई है। कॉलेज की मेरी फ़ीस स्टार्टिंग में इन लोगों ने 24,920 ली, तो उसमें ये यूनिफॉर्म वगैरह भी इंक्लूड थी, ये टाई आई कार्ड ये जूते वूते सब, जो कि फट चुके हैं अभी। पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा तो 1 ही साल है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी आधे बच्चों ने हॉस्टल छोड़ दिया है, बट दिक्कत ये है कि आधे बच्चों के छोड़ने से क्या होता है, या तो एकदम सभी छोड़े तब हो कुछ। बट मुझे लगता है कि 2 सीटर में 2 बच्चों को और घुसाना और उन 2 बच्चों का घुसना वो भी गलत है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी चलो देखते हैं क्या होता है। अभी बोल रहे थे कि दीदी आप, जैसे मैं तो 4 सीटर में ही हूँ, तो अभी कह रहे थे आपके रूम में भी बच्चे आ जाएंगे, तो यार ऐसे कैसे होएगा, मतलब कैसे मैनेज होएगा? थोड़ा खुद भी सोचना चाहिए। जैसे क्या होता है, जैसे क्लास में सीट्स फुल हो जाती हैं तो हम जैसे अपडेट आ जाता है कि भाई अब सीट्स अवेलेबल नहीं है, अब कहीं और एडमिशन ले लो। या फिर तो ऐसे इन लोगों को क्या करना चाहिए, हॉस्टल में सीट भर चुकी हैं, मतलब मान लो 10 सीट है तो 10 सीट रखो ना फिर। अब एडमिशन सेल्स में सभी बच्चों को, अब जो मेरी रूममेट है इसने भी मेरे को बोला कि हमको ये बोला गया था कि आपको 2 सीटर दिया जाएगा, 2 सीटर के बाद इसको 4 सीटर में डाला, फिर यहाँ पे आई वो। तो आई थिंक और पुराने बच्चों की बॉन्डिंग भी हो जाती है यार, ऑब्वियसली बात है, कोई साथ रहता है तो बॉन्डिंग तो होती ही है। अब मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, चिल करो, फन करो। तो मेरी रूममेट तो आ गई है और वो पढ़ती रहती है, दिन रात पढ़ती रहती है। तो जैसे मैं बात करती हूँ या रील्स देखती हूँ तो उसको थोड़ा सा इश्यूज़ हो जाता है, तो वो मुझे बोलती है कि यार मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। तो फिर मैंने बोला कि देखो तुम ऐसे बच्चे के साथ शिफ्ट हो जो पढ़ने वाला हो, ताकि तुम दोनों की वाइब मैच हो, या फिर जो रूम में ना रहता हो, जो बाहर बाहर रहता हो। अब जैसे मैं अभी
व्लॉग शूट कर रही हूँ, ठीक है। तो जैसे अभी मैं 10 से पहले मेरी 1 तक या 12 तक क्लास होती थी, ठीक है। उसकी 10 से 4 क्लास आई थी, तो दिन तो कट जाएगा। दिन तो में ये है कि कई बार छुट्टी भी होती है, तो आप बाहर चले गए घूमने फिरने, ये वो XYZ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि क्या है दूसरी चीज़, मुझे नहीं पता दूसरी चीज़ क्या है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अभी देखते हैं क्या होगा। पहले तो मीटिंग होएगी, मीटिंग में देखते हैं फ़ीस और ये जो रूम्स में बच्चों को घुसा रहे हैं इसमें क्या होता है। तो अभी भी पूरी ऐसे वार्डन रूम में पूरी मतलब हमारी जो चीफ़ वार्डन मैम है वो आए हुए थे, तो पूरा ऐसे मतलब हंगामा सा हो रखा था। मैं तो फ़ीस भर के आई थी, मैं तो कह रही थी कि मतलब मैं तो ये पूछने आई थी कि मैं लास्ट फ़ीस कब भरनी है हॉस्टल की। और बाकी मेरे 5,000 रुपये डिस्काउंट कर दे हैं। थैंक यू पापा जी, आपकी वजह से हमारे 5,000 रुपये बच गए। चलो पापा जी कहीं तो काम आ रहे हैं। मलिक होंडा से फ़ोन आ गया था, मैम सर्विस करवा लो। इन्होंने भी जमा कान कह रहे अपना नंबर ना सोच समझ कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये सब है। तो पापा जी थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरी फ़ीस में 5,000 रुपये कम हो गए। अगर आप हमारे साथ रहते तो पता नहीं क्या ही हो जाता, बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आपका मम्मी का डिवोर्स हुआ है, हमारा थोड़ी डिवोर्स हुआ है। आप तो आज भी हमारे बाप हो, आपका सरनेम आज भी हमारे नाम के पीछे लगता है। और दूसरी चीज़, हम तो आपका ही खून है, आपका ही खून रहेंगे। बिटवीन थैंक यू पापा जी, आपकी वजह से मेरे 5,000 रुपये बच गए, क्योंकि अभी बहुत खर्चा हो रहा था पायल की शादी में। आपको तो पता ही होगा, व्लॉग्स तो देख ही रहे होगे, देख रहे हो ना? नहीं देख रहे हो तो बच्चे दिखा रहे होंगे। तो चलो कोई नहीं, छड्डो इन बातों को। तो अभी मेरी रूममेट गई हुई है, उसकी 10 से 4 तक होती है, बट वो कल 1 बजे आ गई थी। तो अभी 2 बजे हमारी टीवी रूम में मीटिंग है, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी फिर वहाँ जो भी होगा वो तो बाद में देखेंगे, पहले अपना रूम का देखना है कैसे क्या करना है। क्योंकि मुझे खुद से अच्छा नहीं लग रहा है यार कि मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब हो रहा है ना। खुद से भी ऐसे हो जाता है कि यार हाँ यार सामने वाला पढ़ रहा, अब हम क्या जाएँ। अब मैं जैसे बाहर बात करी हूँ मम्मी से, तो बाहर वालों को तो यही लगेगा ना कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हूँ। बेशक मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ, दोस्त से बात कर रही हूँ, मम्मी से बात कर रही हूँ। अब मैं जैसे कल रात में बाहर चली गई थी बात करने मम्मी से, तो वैसे मैंने मम्मी को शेयर किया कि मम्मा अब मैं क्या करूँ क्या करूँ। वैसे बेसिकली जो मेरी रूममेट है वो हरियाणा कुरुक्षेत्र और लाडवा से है, तो उसको हरियाणवी नहीं आती पहली बात तो। दूसरी चीज़ हिंदी बोलती है वो। तीसरी चीज़ योगा में है। चौथी चीज़ पढ़ती रहती है। पांचवी चीज़ बहुत अच्छी बात है, पढ़ती रहती है। छठी चीज़ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सातवीं चीज़ उसको दिक्कत हो रही है, अगर मैं रील देख रही हूँ उसको डिस्टर्बेंस हो रही है। तो जिसको डिस्टर्बेंस हो रही है, जिसको दिक्कत हो रही है, तो वो जाएगा ना। तो देखते हैं अभी यार, जैसा भी होगा जो भी होगा। बाकी यार अभी मैम ने बोला है, अभी मैं एक ही क्लास लगी है हमारी। दूसरी चीज़ ये है कि मन एक तरफ हो रहा है कि घर चली जाऊँ 22 को ही आऊँ, एक तरफ हो रहा है 1 सितंबर को आऊँ। फिर वही है, अब पीठ पीछे पता नहीं किसको रूम में घुसा देंगे, क्या करेंगे। क्योंकि अभी हमने ये प्लान किया है कि जो मेरी रूममेट है वो इस वाले रूम में जाएगी, ठीक है, मेरी एक्स रूममेट के साथ। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी तो पहले मतलब खाना खाएंगे 1 बजे, फिर उसके बाद मीटिंग होएगी, फिर देखते हैं क्या होता है। आई होप सब अच्छा ही हो। ओ माय गॉड, कितना स्ट्रेस वाला माहौल है गाइस। बाकी मेरी फ़ीस 13,000 थी और इन्होंने फिर से फेस्ट के पैसे लिए हैं। साल में एक बार फेस्ट के पैसे लेते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप बाहर पढ़ने आ रहे हो तो सोच समझ के कॉलेज चूज़ करो, ऐसे बेवकूफ़ों की तरह चूज़ मत करो। अगर हॉस्टल की सीट फुल है या एक रूम में आप देख रहे हो कि 4 और 5 में वो मुझे घुसा रहे हो, तो भाई निकल जाओ ना वहाँ से। अब दिक्कत ये हुई है कि इन एडमिशन सेल में बोला गया था कि 2 सीटर है, 3 सीटर है, 4 सीटर है। अब ये स्कैम करके बच्चे आ गए बैग ले लेके। अब यहाँ आके देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। अब वो कहाँ जाए, अब नए बच्चे हैं। अब मान लो मैं बेंगलोर जाऊँगी, अब मुझे ऐसे ऐसा स्कैम हो जाए, तो अब मुझे थोड़ी पता है कि पीजी रेंट कहाँ है। और वैसे भी 18-19 साल के बच्चे को इतना डेयरिंग नहीं होता। मेरी मम्मी अभी बोल रही है कि तू चुपचाप फीस भर दे, तू वहीं रहेगी, वहीं पड़ी रहेगी, तू हॉस्टल में ही रहेगी, तू बाहर नहीं रहेगी, तू पीजी में नहीं रहेगी, तू फ्लैट में नहीं रहेगी। मैं मतलब 21-22, सॉरी 21 तो नहीं, 22-23 साल की हूँ। तो मतलब मेरी मम्मी को भी ये है कि नहीं मेरी बेटी हॉस्टल में रहेगी। तो ये तो 18-19 साल के बच्चे हैं भाई, इनके साथ क्या है। इनके साथ मतलब थोड़ा होता है पेरेंट्स को थोड़ा। वैसे सच बताऊँ तो सेफ्टी तो बिल्कुल भी नहीं है हॉस्टल में। बस ये है कि हाँ ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो यहाँ पे कोई रहता भी नहीं है। तो चलो गाइस, अभी मैं थक गई हूँ, कुछ हुआ नहीं।
थोड़ा बहुत पढ़ाया मैम ने, 10 से 10:45 आप खुद सोच लो, मतलब क्या ही कुछ पढ़ा दिया होगा। और अभी मैम बोल रही है कि मैं 22 तक छुट्टी पे रहूँगी। 3 दिन में बीच में छुट्टी है, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, फिर जन्माष्टमी है, फिर संडे है। तो फिर मैम कह रही थी शायद न्यू फैकल्टी आ जाए। अब पता नहीं न्यू फैकल्टी में कौन आएगा, क्या होगा। बाकी इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अपडेट कर दिया है। क्या अपडेट कर दिया है ये इंफ्रास्ट्रक्चर, बट रूम्स अपडेट नहीं किए हैं। अब बच्चों का कहना ये है कि अगर हम 1 लाख पैसे दे रहे हैं तो 1 लाख में बहुत लग्जरियस रूम मिल जाता है बाहर। बस बाहर खाने पीने की दिक्कत रहती है, या तो आप टिफ़िन सर्विस लो या फिर आप अब जैसे एग्रीकल्चर के बच्चे हैं वो जाते हैं, ठीक है, फिर वो आते हैं, तो अब उनकी बीच में 1 घंटे का गैप है। अब उस बीच में अगर वो फ्लैट में रहेंगे तो खाना कैसे बनाएंगे, और टिफ़िन टाइम पे आए या ना आए थोड़ी दिक्कत रहती है। बट हॉस्टल में क्या एक फ़िक्स टाइम है, आपको इस टाइम पे खाना मिलेगा, चाहे चाहे कुछ भी हो जाए आपको मिले ही मिलेगा। तो ये एक एडवांटेजेस है हॉस्टल की। तो इसलिए मेरी मम्मी चाहती है। और एक ये है, मम्मी का कहना ये है कि जैसे सबका खाना एक तेल में बन रहा है, बाहर पता नहीं कोई रिफाइंड में बनाएगा, कोई तेल में, कोई किस चीज़ में, कोई किस चीज़ में। तो एक ये भी है कि अगर सारे बच्चे बीमार, अगर एक को दिक्कत होगी तो सभी को दिक्कत होगी खाने में। मतलब अगर एक को खाना सूट नहीं हो रहा, मिर्ची मिर्ची, तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बस मुझे इतना है कि लेट्स सी, देखते हैं। अभी जो करंट सिचुएशन है मैं वो बता रही हूँ। अभी मैं ना यहाँ की रही ना मैं वहाँ की रही। मतलब अभी यहाँ भी मैम कह रही है 18 के बाद आ सकती है, एक तरफ मैम कह रही है 22 के बाद क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो अभी मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मैं अभी तो मैं घर से आई हूँ ट्रैवल करके, अब मैं फिर से जाऊँगी और मैं फिर से आऊँगी। मतलब यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं है, यहाँ पे सब 50-50 चलता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब देखते हैं क्या होता है। बाकी मैं क्यूट लग रही हूँ ना, देखो मैं क्यूट तो हूँ, नो डाउट। बाकी एक लड़की का कमेंट आया था कि दीदी आप दूसरी आईडी पे ना बोलने वाली वीडियोस मत बनाया करो, उससे ना आपको लोग गलत जज करते हैं। तो देखो लोग क्या सोचते हैं, क्या जज करते हैं, उस चीज़ से मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मुझे फ़र्क उस चीज़ से पड़ता है जो मेरे साथ है, जो मुझे सपोर्ट करता है, जो मुझे प्यार करता है किसी भी हाल में, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि एक लड़की कह रही थी कि दीदी मैंने ये नहीं कहा था कि मेरी मम्मी है नहीं इंडिया में, तो वो एक दूसरी लड़की के लिए था। एक लड़की ने और कमेंट किया था, तो मम्मी आपके ऊपर नहीं कह रही थी। उस लड़की ने भी यही कमेंट किया था कि दीदी मेरी मम्मी नहीं है और मैं आपकी मम्मी की बातें सुन लेती हूँ। तो मम्मी ने उसकी बातों का रिप्लाई किया था कि कोई बात नहीं, दैट। तो अभी बहुत सारी ऑडियंस है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो मे बी आप लोगों को ऐसा लगा हो, मे बी स्पेशली आपको ऐसा लगा हो कि मेरे बारे में बोला जा रहा है। बाकी दूसरी चीज़, मेरी बहुत तारीफ़ हो रही है कि कितनी अच्छी लड़की है, कितनी प्यारी लड़की है। तो एक लड़की का ये भी कमेंट आया था कि आप पायल के चक्कर में अपनी लाइफ मत भूल जाना। तो दूसरी चीज़, मैं पायल के चक्कर में अपनी लाइफ भूल जाती तो मैं वहीं रहती, मैं अपने हॉस्टल नहीं आती। मैं क्यों आई, मुझे पढ़ना था, ठीक है। दूसरी चीज़, सबको ये लगता होगा ये इतना कमा रही है फिर भी क्यों पढ़ रही है। मैं अपना एक सेफ जोन पढ़ाई को साथ लेके चल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई ज़रूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि पायल, वो तो मुझे पता ही है यार, ऑब्वियस सी बात है, अगर उसकी शादी होगी तो वो अपनी घर गृहस्थी संभालेगी, उसकी खुद की फैमिली हो जाएगी, उसका खुद का परिवार होगा, उसके खुद के बच्चे होंगी, क्योंकि वो अपनी लाइफ जिएगी, मैं अपनी लाइफ जूँगी। ऑब्वियस सी बात है, कल को मैं भी शादी करूँगी, मेरी भी गृहस्थी होगी, मेरा भी हस्बैंड होगा, मेरा भी ससुराल होगा, मेरी भी फैमिली होगी। तो मैं ना, मतलब जितना यार एक नॉर्मल इंसान शादी में खर्च करता है हम उतना ही कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि उसको किसी चीज़ की कमी फ़ील नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि मेरा पापा भाई नहीं थे तो मेरी शादी अच्छे से नहीं हुई, धूमधाम से नहीं हुई। जैसे हर लड़की की इज्जत से घर से जाती है विदाई करके, वैसे ही हम पायल का कर रहे हैं, ठीक है। और आई नो, और मैं उसमें ज़्यादा घुस भी नहीं रही हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उसमें ज़्यादा घुस रही हूँ तो पता नहीं क्यों लग रहा है ऐसा, बट मैं सीरियसली बताऊँ तो मैं नहीं घुस रही हूँ। वो अपनी लाइफ जिएगी, और वैसे भी वो अब बिज़ी रहती है अपनी अपनी चीज़ों में, उसको बहुत प्रेशर है। मतलब सिंगल से वो मैरिड वूमेन बन जाएगी, और जो मैरिड वूमेन उनको तो पता ही है यार कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। पति के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, फैमिली के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। अभी तो जैसे मैं मन मर्जी हूँ, अभी मेरा मन कर रहा है मैं पढ़ रही हूँ, अभी मेरा मन कर रहा है मैं हॉस्टल में रह रही हूँ। तो कल को ऐसा पति नहीं है ना। अब मान लो कल को मेरा पति बोल दे कि तू वीडियोज़ नहीं बनाएगी, तू जॉब नहीं करेगी, जो कुछ करूँगा मैं करूँगा। अरे भाई तू तो करेगा, लेकिन मेरा भी तो कोई मन होगा कुछ करने का। अब जैसे मेरा मन कर रहा है वीडियो बनाने का, व्लॉग बनाने का, मेरे ऊपर कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। और गाइस सब कुछ पैसा भी नहीं होता, कुछ मन भी होता है। अब जैसे किसी को सिलाई बुलाई का मन होता है, किसी को मेकअप करने का मन होता है, किसी को कुछ। और गृहस्थी में क्या है, अब जैसे हमारे टीचर्स थे, हमारे टीचर्स गृहस्थी में संभाल रहे थे और स्कूल में आके टीच भी कर रहे थे, दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे थे। तो मेरा मानना ये है कि आपको अपने पार्टनर पे ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ अगर ये नौकरी करेगी तो ये कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करेगी।
तो थोड़ा मतलब आजकल लोगों की सोच ऐसी ही होती है कि हम जॉब नहीं करने देंगे ऐसा वैसा। तो अब मान लो मेरा ही कर दे तो मैं तो मतलब मुझे तो घुटन फील होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम फ्रीडम में रहे हैं। और आप अगर किसी से प्यार करते हो तो उसको फ्रीडम दो। कहना आसान है बट दो, फ्रीडम दो। जितनी फ्रीडम दोगे ना, देखो रिस्ट्रिक्शंस वहाँ लगाओ जहाँ ज़रूरत है। अगर आप हर चीज़ में रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे तो वहाँ तो फिर दिक्कत ही होएगी ना। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे। और अब ये थोड़ी है अब शादी के बाद वही रहेगी, मेरे पास थोड़ी रहेगी। और वैसे भी मैं जॉब करूँगी, अब इतना पैसा लगाया, अब ये दोबारा कमाना भी तो पड़ेगा। क्योंकि अब शादी में सारा पैसा लगा देंगे, हेल्थ के लिए या फिर किसी भी XYZ रीज़न के लिए पैसा तो चाहिए। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अब क्रिएटर ज़्यादा हैं और व्यूअर्स कम हैं, देखने वाले कम हैं और बनाने वाले ज़्यादा हैं। तो इसलिए कंपटीशन भी बढ़ गया है, काम भी बढ़ चुका है। अब अगर कोई काम आया, मैं नहीं करूँगी तो कोई तीसरा कर देगा, तीसरा नहीं करेगा तो चौथा कर देगा। अब जैसे पहले कमी होती थी क्रिएटर्स की, अब कमी नहीं है। अब पूरे ऑल ओवर इंडिया से कम 4 या 5 लाख क्रिएटर होंगे। अब कोई मेकअप फील्ड में है, कोई फैशन फील्ड में है, कोई व्हाट आई ऑर्डर वर्सेस व्हाट आई गॉट वाली फील्ड में है, कोई सॉन्ग प्रमोशंस में है, कोई वेब सीरीज़, मतलब हर कोई काम बटा हुआ है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे, अपनी लाइफ जिए। और मैं उसकी लाइफ में नहीं घुस रही हूँ। आई नो मैंने बहुत ही पॉजिटिव, आपने लिखा भी तलाश में कि पॉजिटिव वे में लेना, मैंने पॉजिटिव वे में ही लिया है। मुझे इस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है कि वो घर छोड़ के चली जाएगी, अब मेरा मन कैसे लगेगा। कोई बात नहीं यार, देखो यही लाइफ है। बच्चे से आप बड़े होते हो, बड़े से आप नौकरी करते हो, नौकरी से आप मतलब शादी करते हो, फिर बच्चे होते हैं, फिर आप उनकी फ्यूचर के बारे में सोचते हो, उनकी स्टडी के बारे में सोचते हो, उनकी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोचते हो। तो दिस इज़ लाइफ। और जो लोग मतलब अपनी लाइफ को रोक देते हैं, मतलब जो लोग बाबा वागा बन जाते हैं, तो ठीक है, वो उनकी चॉइस है, सबकी अपनी चॉइस है। अब ऐसे मुझे क्या ज़रूरत है अपनी बहन के ऊपर शादी लगाने की। मैं लालच भी तो कर सकती हूँ कि भाई मेरा पैसा मेरे पास रहना चाहिए। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप दान करोगे, जितना आप दोगे, भगवान आपको उतना ही देगा। ये जो दिल है ना, देखो पैसा तो सबके पास है, ठीक है, लेकिन आप जितना अपना दिल खोलोगे ना, जितना दिल खोलोगे उतना बेस्ट होगा आपके लिए। भगवान आपको उतना ही ज़्यादा देगा। अगर आप मतलब मान लो आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो और आप उसमें से किसी को 1 रुपया नहीं दे रहे और सब अपने ऊपर लगा रहे हो, तो वो आपको ना तो दुआएं मिल रही हैं, ब्लेसिंग्स, आप बस अपना कर रहे हो, आप एक सेल्फिश उसमें आ जाते हो। तो मेरा ख्याल से दान पुण्य करना चाहिए, ठीक है। अब वो आप किसी भी प्रकार का कर सकते हो। आप 10 रुपये की मेहंदी भी दान कर सकते हो, आप 10,000 की साड़ियाँ भी गिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे थे कि 200-250 के सूट दे देते, तो हमने सोचा कि यार थोड़ा सा खर्चा करके 200-250 से क्या होता है, पैसे तो वही लग रहे हैं, उससे थोड़ा डबल लगा के अगर हम कोई पहन ले सूट तो क्या दिक्कत है। और वो सूट बहुत अच्छे हैं और सभी दिल से पहनेंगे और मैंने चूज़ किए थे वो। तो अब मुझे घर की बहुत याद आ रही थी, मैं बहुत इमोशनल भी हो गई थी, बट क्या कर सकते हैं अब पढ़ना तो पड़ेगा। बाकी अभी मैं कोचिंग सेंटर में भी जाऊंगी पूछने, नेट के एग्ज़ाम की तैयारी करने, देखते हैं वहाँ पे कैसे क्या सिलेबस है, लेट्स सी। और दूसरी चीज़ ये है कि मे बी बीएड भी कर ही लूँ यहीं से या फिर अपने वहाँ से, देखते हैं क्या होता है। सो ठीक है गाइज़, आई होप आप सबको आपके आंसर्स मिल गए होंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि लोग मुझे गाली दे चाहे मुझे कुछ भी दे, ठीक है, मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आज जो कुछ भी हूँ आप लोगों की वजह से हूँ। मैं एक अनजान लड़की, छोटे से गांव की लड़की को आप लोगों ने ज़मीन से आसमान में बिठा दिया है, बस सितारा बनाना रह गया है, वो भी मैं बन जाऊँगी अगर मेहनत करूँगी तो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार किया, इतना सपोर्ट किया कि मैं अपनी फैमिली के लिए स्टैंड ले सकूँ। और मुझे जॉब नहीं करनी पड़ी और मेरा जो टैलेंट था मैंने उसको आगे बढ़ाया और उस चीज़ से मैंने अर्निंग की, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और काम ना गाइज़ वही करो जिसमें आपको खुशी हो। अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप टीचर बनो, अगर आपको डॉक्टरी का शौक़ है तो डॉक्टर बनो, इंजीनियरिंग का है तो इंजीनियर बनो। मतलब आप सुनो सबकी, करो अपने दिल की। अब मैंने सुनी सबकी,
गांव में होके ऐसे मतलब इतना बड़ा एक अलग ही फील्ड में, सोशल मीडिया की फील्ड में जाना बहुत बड़ी बात थी, वो भी एज अ लड़की, एज अ गर्ल। फिर भी मैंने किया क्योंकि मेरी मम्मी का सपोर्ट था। तो आपके साथ भी किसी का ना किसी का सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से। तो दूसरी चीज़ ये थी कि थोड़ा थोड़ा माइंड में मैं भूल रही हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें हैं ना, तो वो माइंड में ऐसे पजल हो रही हैं। क्या थी यार, अभी रुको याद करके आती हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच ये व्लॉग देखने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए। मुझे इसमें अपनी दिल की बातें शेयर करनी थी जो कि मैंने कर ली हैं, और अभी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा मन हल्का हो रहा है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो पूछ लेना बेझिझक होके। और साफ़ दिल रखो, बड़ा दिल रखो, भगवान आपको बहुत ही ज़्यादा देगा। और ये सोच के मत करो कि मैं 10,000 रुपये दे रहा हूँ तो कल भगवान मुझे 20,000 रुपये देगा। करते जाओ करते जाओ, कब आपको आपके कर्मों का फल मिल जाए आपको भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो ठीक है गाइज़, गले में हिचकिच दूर करो। तो मैं इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि ये भी पूछ रहे थे कि आपकी मम्मी आपसे ज़्यादा प्यार करती है या प्याल से? पायल से। तो मेरी मम्मी दोनों से इक्वली प्यार करती है। और मुझे तो सम टाइम ऐसे लगता है मेरी मम्मी मेरी बहन से ज़्यादा प्यार करती है, मुझसे नहीं। पता नहीं, मुझे ऐसा फील होता है। मेरी मम्मी तो कहती है कि मैं दोनों से प्यार करती हूँ। मेरी मम्मी मुझसे इसलिए नहीं प्यार करती कि मैं एक्टिवा चलाती हूँ, या मैंने इनका साथ दिया, या मैंने इनको समझा अपनी फैमिली सिचुएशन को, या फिर मैं पढ़ रही हूँ, या फिर मैंने पैसा कमाया। नो, मेरी मम्मी को मैंने कभी दुखी नहीं किया, कभी भी नहीं किया लाइफ में। मैं ना बहुत ही ठंडी किस्म की लेडी हूँ, या आई एम अ लेडी डॉन। मुझे कभी किसी से जेलसी नहीं हुई। और वैसे भी यार ये तो दस्तूर है कि जहाँ बच्चे में टैलेंट होगा या जो कुछ दुनिया से हट के करना चाहेगा उसके अगेंस्ट 4 लोग आ ही जाएंगे। तो आपके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग और इतना मतलब मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है कि आप दुनिया से लड़ सको, ठीक है। सो ठीक है गाइज़, आई होप यू गाइज़ को सब क्लियर हो गया होगा। तो इस व्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी आप लोगों को क्या देखना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी जो होगा लेट्स सी क्या होता है। तो मुझे यही सब कुछ आप लोगों से शेयर करना था, ठीक है। बाय 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 बाय। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और आई नो आप लोग मम्मी को मिस करोगे मेरे व्लॉग्स में, तो थोड़ा सा सब्र रखना। बाकी आप लोगों का एक ये भी क्वेश्चन होगा कि आप अपनी बहन की शादी में अब कब जाओगी। तो मैं देखती हूँ 10 या 15 दिन पहले तो जाऊँगी भाई। तो एक लड़के का ये भी कमेंट आ रहा था कि आपकी रक्षाबंधन पे आपकी बहनें उल्टे हाथ से आरती की थी, या वो जो भी काम करती है उल्टे हाथ से ही करती है। तो एक होता है राइट हैंड, एक होता है लेफ़्ट हैंड। अब जैसे मैं राइट से लिखती हूँ, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी राइट से लिखे, वो लेफ़्ट से भी लिख सकती है। तो वो लेफ़्ट से ही लिखती है। उसमें पापा ने भी काफ़ी कोशिश की थी कि वो राइट से ही लिखे, बट ठीक है यार वो लेफ़्टी है, ठीक है। तो आप लोगों से ज़्यादा जज मत किया करो। अब जैसे मुझे राइट हैंड से लिखने की आदत है तो मैं इस हाथ से कैसे लिख लूँगी। अब वो इस हाथ से लिख रही है तो अब वो इस हाथ से कैसे लिख लेगी। तो जज करने की जगह थोड़ा चीज़ों को समझा करो कि किसी का दिमाग नहीं चल रहा है कि कोई ऐसे सीधे उल्टे हाथ से लिख रहा है, उसकी कोई होगा। और एवरीबडी इज़ डिफरेंट, हर कोई अलग है, चाहे वो भाई बहन ही क्यों ना हो, ठीक है, ठीक है।